कामयाब और अजीम कौमें इल्म हासिल करके अपने मकाम तक पहुँची। पाकिस्तान में हर शहरी का बुनियादी हक है कि उसको तालीम फराहम की जाए, और ना सिर्फ तालीम बल्कि मयारी तालीम। मगर अफसोसनाक सच तो ये है कि हमारे मुल्क में अच्छे माहौल में मयारी तालीम अमीरों की दस्तरस में तो है, मगर गरीब के लिए सिर्फ एक ख्वाब। हम आज के प्रोग्राम में इस तल्ख हकीकत पे एक नज़र डालेंगे। इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। इस जुमले को सुनकर इस बात का अंदाजा होता है कि इल्म की क्या अहमियत है। दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों ने इल्म ही की बदौलत तरक्की की मंजिलें तय करके दुनिया में मुमताज हैसियत इख्तियार की है, क्योंकि इल्म शऊर व आगही से रोशनास कराता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क पाकिस्तान में इल्म को तकसीम कर दिया गया। इल्म फैलाने का तालीमी निजाम दोहरा मेयार रखता है। बज़ाहिर हमारी हुकूमतों ने इल्म सब के लिए जैसे नारों को सिर्फ इस्तेमाल किया। हकीकतन इल्म की रोशनी फैलाने के लिए कोई काम नहीं किया। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करना होती है। दुनिया भर में तालीम को ही बुनियादी सहूलत करार दिया जाता है, और इस मकसद के लिए अपने मालियाती बजट में ज्यादा से ज्यादा रकम मुख्तस की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं किया गया, जिसकी वजह से दोहरा तालीमी निजाम मुतारिफ हुआ। एक जानिब कसीर फीसों वाले प्राइवेट स्कूल तो दूसरी जानिब नंगे पांव बच्चों के लिए गिरी हुई दीवारों वाले सरकारी स्कूल। पैसे की रेल, पहले बस पैसा फेंक तमाशा देख। गवर्नमेंट लेवल के जो स्कूल हैं उनके टीचर्स के ऊपर कोई वो प्रेशर नहीं होता। सरकारी स्कूलों में तो आजकल जाहिर कुछ ज्यादा पढ़ाई होती नहीं, इसलिए प्राइवेट स्कूल सही है। नायल ये है कि हमारे जो भी सियासतदान हैं, जो भी लोग हैं, मुखलिस नहीं है कौम से, अवाम से। अगर वो कौम और अवाम से मुखलिस हों तो सब कुछ बेहतर हो सकता है, क्योंकि उनके बच्चे तो इन सरकारी स्कूलों में पढ़ते ही नहीं। हमारी हुकूमतों ने अवाम को तालीम फराहम करने के दावों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए अगर स्कूलों की इमारत तामीर कर भी दी तो वहां स्टाफ मुकर्रर नहीं किया गया। अगर स्टाफ का भी तकर्रुर कर दिया गया तो तालिब इल्म को फर्नीचर या दीगर सामान की फराहमी नहीं की गई, जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूलों का न सिर्फ वजूद हुआ बल्कि महकमा तालीम की मुकम्मल आशीर्वाद से प्राइवेट स्कूल अब माफिया का दर्जा इख्तियार कर गए हैं। लिहाजा महकमा तालीम उनके आगे बेबस नजर आती है, और माहाना फीसों में इजाफा, मुख्तलिफ बहानों से वालिदैन से रकूम बटोरना प्राइवेट स्कूलों का मामूल बन चुका है। प्राइवेट स्कूल भारी फीसों के एवज क्या सहूलियात दे रहे हैं, इनके जांचने का एक निजाम महकमा तालीम ने वज़ा तो कर दिया है, लेकिन महकमा तालीम के अफसरान कभी पलट कर नहीं देखते हैं। अगर कभी इंस्पेक्शन के नाम पर कोई टीम सर्वे के लिए जाने की कोशिश भी करती है तो महकमा तालीम के बदउन्वान अफसरान न सिर्फ इंस्पेक्शन रोक देते हैं बल्कि प्राइवेट स्कूल इंतजामिया की जानिब से भारी रिश्वतें भी वसूल करते हैं। बड़े प्राइवेट स्कूल का अब ये हाल है कि वालिदैन से फीसें तो वसूल करते ही हैं, स्कूलों को शादी ब्याह के लिए कमर्शियल तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों का तो जिक्र ही क्या, देही इलाकों में जो सरकारी स्कूलों की इमारतें कायम हैं, इनमें बेशतर वडेरों की औताकें हैं। ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि एक सूबाई वजीर तालीम अपने इलाके में कायम प्राइमरी स्कूल को अपनी भैंसों के बाड़े के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं।
शहर में कायम सरकारी स्कूलों में स्टाफ की कमी बहुत है। कई स्कूल फर्नीचर से आरी हैं, किसी की दीवारें कायम हैं तो छतों से महरूम हैं, और अगर ये सब अच्छी हालत में है तो तालीम का फुकदान है। देखिए ब्रेक के बाद। सारे सूबों के जो स्कूल हैं सरकारी, वो अब सूबाई हुकूमत के तहवील में नहीं है। आपने अपने पसंदीदा वहाँ टीचर्स को रखी है, सिफारशी लोगों को आपने भर्ती कर दिया।